नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हाजिर हूँ फिर आप सबके समक्ष आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के कुछ प्रश्नों को लेकर जो 8 सितंबर 2022 को पूछे गए थे उनका हल लेकर। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं 0.369 और 6.9 के ऊपर में रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। इसको हमको भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है। क्या करेंगे इसको भिन्न के रूप में परिवर्तित करने के लिए? सबसे पहले जो यहाँ पे दशमलव के बाद जो संख्या दिख रही है, दशमलव के पहले तो शून्य है, दशमलव के बाद जो संख्या दिख रही है उस संख्या को यहाँ ऊपर में लिखेंगे अंश के रूप में 3, 6, 9। और जो रेखा कोष्ठक लगा हुआ है उसको छोड़कर बाकी जो संख्या बच रहा है सबसे पहले उसको यहाँ से माइनस कर देना है। उसके बाद जे को संख्या में रेखा कोष्ठक है उसके लिए उतना को 9 लिखना है, और जितना संख्या में रेखा कोष्ठक नहीं है उसके लिए उतना शून्य लिखना है। ये हो गया हम लोगों का। अब क्या करते हैं, इसको पहले घटाते हैं। 3, 6, 6 बाई 9, 9, 0। इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। नीचे वाला भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 0। अब एक बार 2 से डिवाइड होगा। 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। यानी इसको हम लिख सकते हैं 61/165। ये होगा आपका उत्तर। देखिए दूसरा प्रश्न है, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 9 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? इसको बनाने के लिए एक तो जो बेसिक विधि है उस विधि का मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। अब आप लोगों को बताते हैं इसको आसानी से कैसे करें। ए, बी और सी तीनों का लिख लेते हैं अलग अलग। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 9 दिन में। ये तीनों का एलसीएम पहले निकालते हैं। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 180। अब 12 से 180 को अगर हम भागा करते हैं तो 15 आएगा। 15 से इसको भागा करते हैं तो 12 आएगा। 9 से इसको भागा करेंगे तो 20 आएगा। ये तीनों को जोड़ देते हैं। ये तीनों का योगफल जो होगा वो होगा एक दिन का काम तीनों का। यानी कि यदि हम मान लेते हैं कि 180 टेबल का निर्माण होता है कुल मिलाकर, उसमें से इन तीनों को जोड़ने से आता है 47। यानी कि 47 टेबल कितना दिन में बनता है? एक दिन में, तीनों के द्वारा। तो एक टेबल बनाने में उसको कितना दिन समय लगेगा? 1/47। तो 180 टेबल टोटल बनाना है, तो 180 टेबल बनाने में कितना समय लगेगा? 1/47 गुना 180, यानी कि 180/47। इतना दिन समय लगेगा तीनों को मिलकर कार्य करने में। इसके साथ मैंने जो इसका बेसिक होता है बनाने का वो भी बता दिया है। ए का एक दिन का काम 1/12 भाग, बी का एक दिन का काम 1/15 भाग, सी का एक दिन का काम 1/9 भाग। अब चूंकि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या होगा, ये तीनों जो भाग है इसको जोड़ देना है आपस में। इसको जोड़ें तो इतना आया 47/180। अर्थात तीनों इस कार्य को करने में कितना समय लगाएगा? जो नीचे में वाला है वो ऊपर हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा। ये एक दिन का चूंकि काम है, एक दिन का काम निकला हम लोग का 47/180। तो पूरा काम करने में कितना समय लग जाएगा? ये वाला पलट जाएगा। ये जो भिन्न है इसको खाली पलट देना है, 180/47। इतना दिन समय लगेगा। यही होगा आपका आंसर। देखिए यहाँ दिया है, यदि दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनके बीच का भाग 7.5 है तो दूसरी संख्या क्या है? ये दो संख्या हम लोग मान लेते हैं, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। तो इसके अनुसार जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अनुसार हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 24। और फिर बोला है कि a को यदि भाग दिया जाता है b के साथ तो हम लोगों का प्राप्त होता है 7.5। इसमें एक काम करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 10।
5 से काटते हैं, 15 पाँचे 75 और 5 दूनी 10, 15/2, यानी ए बराबर हम 15 ले सकते हैं, बी बराबर 2 ले सकते हैं। नहीं, इस तरह से थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है पहला वाला। a + b = 24 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर 15 और 2 बैठाते हैं और b का मान तो 17 आता है, 24 तो आता नहीं है। इसीलिए हम करते क्या है, इसको ऐसे रहने देते हैं, यानी ऐसे हम लिख सकते हैं कि a बराबर 7.5 इंटू बी। यहाँ से a का मान हम लोग को प्राप्त हो गया, a का मान यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं, a का मान हो जाएगा 7.5 इंटू बी प्लस b = 24। ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 8.5, 8.5b = 24, तो b = हो जाएगा 24/8.5। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, 5 के साथ इसको काट सकते हैं, 17 पंचे 85, 5 4 20, 8 पंचे 40, 48/17, 48/17, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि ये दूसरी संख्या पूछा था, यही होगा आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न है, 2 व्यक्तियों का औसत आयु 39 वर्ष है और 3 व्यक्तियों की औसत आयु 54 वर्ष है, तो तीसरे व्यक्ति की आयु क्या है? इस तरह के प्रश्न में हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो व्यक्ति की संख्या है उसको उसके औसत के साथ गुना कर देने से सभी व्यक्तियों का कुल आयु ज्ञात हो जाता है। तो जैसे यहाँ पहले लाइन में कह रहा है कि 2 व्यक्तियों का औसत आयु 39 वर्ष है, यानी कि 2 के साथ यदि हम 39 को गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा दोनों व्यक्तियों का कुल आयु। और दूसरे लाइन में कह रहा है 3 व्यक्तियों का औसत आयु 54 वर्ष है। ठीक उसी प्रकार से 3 से गुना कर देंगे 54 को, तो 3 व्यक्तियों का औसत, 3 व्यक्तियों का कुल आयु ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि तीसरे व्यक्ति का आयु क्या है। अब पहले लाइन में मैंने पहले दो व्यक्तियों का जो है आयु निकाल चुके हैं, कुल आयु, उसको ये दूसरे लाइन वाला जो है कुल आयु में से अगर घटा देते हैं तो निश्चित तौर पर हमको तीसरे व्यक्ति की आयु ज्ञात हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं 3 व्यक्तियों की कुल आयु, चौवन गुना 3, एवं 2 व्यक्तियों की कुल आयु, यह है 39 गुना 2, 9 दूनी 18, 2 तिया 6, 6 और 1 7, 78। इसको और इसको माइनस कर देना है तो तीसरे व्यक्ति की आयु निकल जाएगा। तीसरे व्यक्ति की आयु, ये दोनों को घटा देना है। चौरासी वर्ष। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति की मासिक आय 45,000 रुपया है, यदि उसकी वार्षिक खर्च इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,20,000 रुपया है, तो मासिक बचत कितनी रुपये है? मासिक बचत कितना है? तो
इसमें हमको करना क्या है कि यहाँ पे खर्च देखिए, ये दिया हुआ है वार्षिक, 1 साल में इतना। 1 साल में यदि इतना खर्च करता है तो इसका मासिक पहले हम खर्च निकाल सकते हैं। उसको कैसे निकालेंगे? मासिक खर्च 42, उसके बाद 4 जीरो, इसको हम 12 से भागा करके निकाल सकते हैं। क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है, इसीलिए 12 से इसको भागा कर देंगे तो 1 महीना का खर्च उसका निकल जाएगा। 6 दूनी 12, 7 चौका 42, 2 से इसको काटते हैं 35, 3 को जीरो लग जाएगा, यानी कि 35,000 रुपया उसका महीना का खर्च हो गया। महीना का खर्च हो गया, उसका मासिक आय दिया हुआ है 45,000 रुपया। तो वो कितना रुपया बचाता है 1 महीना में, यही तो पूछ रहा है। तो अब हम इसका आय से इसके खर्च को माइनस कर देते हैं, बचत निकल जाएगा। तो 1 महीने का बचत बराबर हो जाएगा 45,000 माइनस 35,000, दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10,000। 10,000 रुपया वो प्रत्येक महीना बचाता है। यही होगा आंसर। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। कल को मैं फिर हाजिर होऊंगा आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेके, नया कॉन्सेप्ट लेके। जो मेरे चैनल में नए हैं उनसे मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे द्वारा दिए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।